जो हमारा क्लासिफिकेशन है अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो एडवांस होता जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे सिमेट्री भी मिलने लग गई, रेडियल बाइलेटरल इस तरीके से। तो ग्रेड 1 में जो रेडिएटा है, जो रेडियल सिमेट्री दिखा रहे हैं, उसमें आते हैं हमारा जो पूरे किंगडम का 4th फाइलम है, उसमें 2 फाइलम आते हैं रेडिएटा में। फाइलम 4 दैट इज सीलेंटरेटा और नाइडेरिया। सीलेंटरेटा इसलिए क्योंकि इसमें सीलेंटेरॉन पाया जाता है, नाइडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। इसके बारे में हम वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि अगेन ये बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता ही है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हाइड्रा, ओबेलिया, कोरल्स भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। देन फाइलम 5 और रेडिएटा का जो सेकंड फाइलम है दैट इज टीनोफोरा, जिसमें आ जाते हैं हमारे कॉम्ब जेलीज, जिसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। ओके, नाउ ग्रेड 2 जो है हमारा दैट इज बाइलेट्रिया, जिसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। उसके अगेन 2 डिविजन्स हैं। कौन से 2 डिविजन्स हैं? डिवीजन 1 है प्रोटोस्टोमिया, डिवीजन 2 है ड्यूटरोस्टोमिया। अब ये प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट टेलिंग ओवर हियर दैट प्रोटोस्टोमिया का मतलब ये है कि जब हमारा डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त पे जो आर्केंटेरॉन या गैस्ट्रोसील कैविटी होती है, जो गैस्ट्रुला स्टेज पे फॉर्म होती है, इन्वेजिनेशन के बाद अगर जो उसका ब्लास्टोपोर या उसकी जो टिप है वो अगर फर्स्ट मतलब सबसे पहले माउथ को फॉर्म करे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये चीज़ हो रही है वो आ जाते हैं प्रोटोस्टोम्स में या प्रोटोस्टोमिया में। और अगर ये ब्लास्टोपोर कैविटी फॉर्म करती है माउथ से पहले एनस में, तो वो आ जाते हैं ड्यूटरोस्टोम्स में। अब जैसे अगर हम लोग की बात करी जाए, कॉर्डेट्स मतलब कॉर्डेट्स की बेसिकली बात करी जाए, तो ड्यूटरोस्टोम्स है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें एनस फॉर्म होती है माउथ से पहले आर्केंटेरॉन कैविटी से, जबकि प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है, आर्केंटेरॉन कैविटी से सबसे पहले माउथ फॉर्म होता है। मतलब आर्केंटेरॉन कैविटी में ब्लास्टोपोर से, ब्लास्टोपोर बिकम्स माउथ एंड इन ड्यूटरोस्टोम्स ब्लास्टोपोर बिकम्स एनस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोस्टोम्स को। तो प्रोटोस्टोमिया बोला गया है डिवीजन को। प्रोटोस्टोमिया के अगेन 3 सब डिविजन्स हैं, एसिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा, सीलोमेटा। एसिलोमेटा जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ए सिलोमेटा मतलब जिसमें सीलोम या फिर कैविटी जैसा कुछ भी, बॉडी कैविटी जैसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 फाइलम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे फ्लैटवर्म्स, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैशियोला हेपेटिका, जिसको हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस भी कॉज करता है, एंडोपैरासाइट की तरह एक्ट करता है। देन दूसरा फाइलम है निमरटीनिया। निमरटीनिया का एग्जांपल है सेरिब्रेटियस। ओके, मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से फाइलम्स एक्चुअली बीएससी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ही फाइलम्स हमें पढ़ने नहीं होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं उनको ही हम आगे चल के डिटेल में ले जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो सब डिविजन 2 है डेट इज सीडोसिलोमेटा। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीलोम का मतलब है अगेन कैविटी या बॉडी कैविटी। तो जिसमें फॉल्स सीलोम है या फॉल्स बॉडी कैविटी है, उसमें आ जाते हैं हमारे फाइलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फाइलम। तो उसमें आता है फाइलम पहला एक्एंथोसिफेला, जिसका एग्जाम्पल है एकाइनोरिंकस। देन आता है एंटोप्रोक्टा, जिसका एग्जाम्पल है लॉन्जोजोमा। अब ये जो फाइलम एंटोप्रोक्टा के बाद के जो फाइलम्स हैं उनको अगेन एक सुपर फाइलम में डाला गया है, जिसको बोला गया है एस्केलमिंथस। इसमें कितने हैं? 5 फाइलम्स हैं इस सुपर फाइलम एस्केलमिंथस में। तो इसमें जो फाइलम है पहला डेट इज रोटिफेरा, जिसका एग्जाम्पल है फिलोडेना। देन है फाइलम गैस्ट्रोट्राइका, जिसका एग्जाम्पल है मैक्रोटिसिस। देन तीसरा फाइलम है सुपर फाइलम एस्केलमिंथस का काइनोरिंका, जिसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्स। देन है 4th फाइलम दैट इज निमेटोडा। निमेटोडा यानी कि राउंड वॉर्म्स, उसमें आ जाता है हमारा एग्जाम्पल एस्केरिस। ओके, देन है हमारा 5th फाइलम ऑफ द सुपर फाइलम एस्केलमिंथस, जिसका नाम है निमेटोमोर्फा, जिसका एग्जाम्पल है गॉर्डियस।
तो ये हो गए हमारे सब डिविजन सीडोसिलोमेटा के सारे फाइलम्स। अब है हमारा थर्ड सब डिविजन जिसको हम बोल रहे हैं सीलोमेटा। सीलोमेटा अगेन दैट मीन्स द बॉडी इज हैविंग द ट्रू सीलोम और द ट्रू बॉडी कैविटी। ओके, नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट फाइलम है दैट इज ट्रायापुलिडा, जिसका एक एग्जाम्पल है या मेंबर है ट्रायापुलस। देन है साइपनक्यूलिडा, जिसका एग्जाम्पल है साइपनक्यूलस। देन है हमारा मोलस्का, जो कि पूरे एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पाइला, मतलब स्नेल्स आ जाते हैं, बाइवॉल्व्स आ जाते हैं, क्लैम्स आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं मोलस्का में। और ये मोलस्का पूरा जो फाइलम है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एंटायर एनिमल किंगडम। तो उसका एग्जांपल है पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, जो आप आगे चल के एज अ टाइप ऑर्गेनिज्म भी पढ़ोगे। और इवन प्रैक्टिकल जूलॉजी में डाइसेक्शंस वगैरह के लिए पाइला, यूनियो, ये सब इस फाइलम से काफ़ी सारे ऐसे स्पेसिमेंस बीएससी कोर्स का पार्ट बनाते हैं। देन जो अगला फाइलम है दैट इज एकाईयूरिडा, इसका एग्जाम्पल या टाइप नंबर है यूरेटियस। देन अगेन अगला फाइलम है एनेलिडा, जिसमें आ जाता है एनोलीज। देन है टार्डिग्रेडा, जिसका एग्जाम्पल है एकाइनिस्कस। देन है ओनाइकोफोरा, जिसका एग्जाम्पल है पेरिप्रेटस। देन है पेंटास्पोर्मिडा, जिसका एग्जाम्पल है पोरोसिफेलस। देन आता है जो इस पूरे सीलोमेटा का लास्ट फाइलम है और जो पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, वो है आर्थ्रोपोडा, जिसमें आ जाते हैं हमारे सारे इंसेक्ट्स, मतलब जिसकी जो क्लास है इंसेक्टा, इस पूरे फाइलम की एक क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा में हमारे सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा भी क्लासेस हैं जिसमें हमारे हेक्सापोडा वगैरह में अलग अलग तरीके के जो और इंसेक्ट्स हैं, या फिर जो एक्वेटिक जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अलग उसमें क्लासेस हैं। बट जो इंसेक्टा क्लास है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है, और जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा हो जाता है पूरे एनिमल किंगडम का। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने जो कॉमन एग्जाम्पल हाउसफ्लाई है मस्का डोमेस्टिका उसका लिया है, बट वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देन हमने डिस्कस कर लिया क्या प्रोटोस्टोमिया को, जो हमारे बाइलेट्रिया का फर्स्ट डिवीजन था। अब आता है डिवीजन 2 दैट इज ब्यूक्रोस्टोमिया, मतलब जिसमें ब्लास्टोपोर कैविटी एनस को पहले फॉर्म करती है। उसमें हमारा एक ही सुपर फाइलम है लोफोफोरेटा। लोफोफोरेटा का मतलब है यहाँ पे स्पाइरल रिंग जैसे कुछ टेंटिकल